लेबनान में एक कार में धमाका हुआ और अंदर बैठा शख्स मारा गया। तस्वीरें ऐसी जिसे दिखाना मुनासिब नहीं। ये हमास के बहुत ही बड़े कमांडर का एनकाउंटर है जो इजराइल ने लेबनान में किया है। चलिए आपको बता देते हैं कौन है हमास का वो कमांडर जिसकी हत्या हुई है। कौन मारा गया है? नाम मोहम्मद शाहीन। क्या काम करता था? लेबनान में हमास का कमांडर था। अटैक कहां हुआ? लेबनान का सैदा शहर। अटैक किसने किया? इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत। अटैक कैसे हुआ? ड्रोन से कार पर अटैक और हमास कमांडर खत्म। लेबनान में यह हमला इजराइल के बहुत ही आक्रामक युद्ध का सिग्नल है। इसकी सबसे बड़ी वजह समझ लीजिए, क्योंकि इजराइल ने एक बार से अपने दो बड़े दुश्मन हमास और हिजबुल्लाह पर एक साथ हमला किया है। हमला हुआ लेबनान में, लेकिन टारगेट पर रहा हमास कमांडर यानी जमीन हिजबुल्लाह की, और मारा गया याहया सिनवार का लेफ्टिनेंट जो लेबनान में हमास को कंट्रोल कर रहा था। यानी वार एक और टारगेट दो। कह सकते हैं कि बेनियामिन ने एक हमले से हमास और हिजबुल्लाह दोनों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये कि सीज फायर कैसा भी हो, जमीन कोई भी हो, इजराइल के दुश्मन सुरक्षित नहीं रहेंगे। बेनियामिन नेतन्याहू के इन खतरनाक तेवरों को उनके एक और बड़े फैसले से समझिए, जिसमें इजराइल की सेना को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। अब इजराइल का नया कमांडर बनाए गए हैं मेजर जनरल इयाल जमीर। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली की जगह ली है, जिन्होंने हमास के खिलाफ इजरायली सेना की नाकामी पर इस्तीफा दिया है। उनकी जगह मेजर जनरल इयाल जमीर बन गए हैं। इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ 59 साल के जनरल इयाल जमीर एक टैंक कमांडर रहे हैं। इयाल जमीर नेतन्याहू के करीबी हैं। वो 2012 से 2015 तक नेतन्याहू की मिलिट्री सचिव रह चुके हैं। नए कमांडर के साथ नेतन्याहू अपने अरब वर्ल्ड वाले मिशन को पूरा करना चाहते हैं। जनरल इयाल जमीर का ग्राउंड पर खौफ बहुत ज्यादा है। जनरल जमीर इजराइल के बहुत ही खतरनाक कमांडर माने जाते हैं और उनके सामने इस वक्त हमास को रोकने के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी जड़ से खत्म करना बड़ा चैलेंज है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। दक्षिण लेबनान के फ्रंट पर क्या हो रहा है उसका ट्रेलर देख लीजिए। इस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिण लेबनान में बहुत ज्यादा एक्टिव है। धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, धमाका नंबर 4, धमाका नंबर 5 और धमाका नंबर 6। इन धमाकों के साथ इजराइल ने नए युद्ध की गारंटी दे दी है। इन धमाकों के साथ इजराइल ने बता दिया है कि नईम कासिम का भी वही हाल होगा जो हसन नसरल्लाह का हुआ। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन सफाया जारी है। ऑपरेशन सफाया यानी अब हिजबुल्लाह और इजराइल का सीज फायर, डबल फायर उगल रहा है। जनरल जमीर को कमान देने के बहुत बड़े मायने हैं। वो एक टैंक कमांडर रहे हैं। जनरल जमीर को 2018 और 2022 में भी इजरायली सेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाने के बारे में सोचा गया था। हमास से युद्ध शुरू होने के बाद जनरल जमीर को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक का ओहदा दिया गया। अब उनको वॉर जोन में उतारा गया है। इस वक्त लेबनान और गाजा दोनों वॉर जोन को लेकर इजराइल बहुत ज्यादा पसोपेश में है। हमास के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और यही हाल हिजबुल्लाह वाले लेबनान के फ्रंट पर है। अमेरिका डिप्लोमेसी के जरिए हिजबुल्लाह से निपटना चाहता है। मॉर्गन ऑर्टगेस लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिनिधि के तौर पर भेजी गई, लेकिन अब उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत ही बुरी तरह धमका दिया है। लेबनान में यूएस प्रतिनिधि मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा, मैं हिजबुल्लाह से बिल्कुल नहीं डरती। मैं इसलिए नहीं डरती क्योंकि उसे
हराया जा चुका है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लाल रेखा खींच दी है और अब वो लेबनान के लोगों को नहीं डरा पाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास दोनों के खिलाफ इजराइल की जो आग फैल रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और बेनियामिन नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इसी मीटिंग के बाद ट्रंप ने मॉर्गन ऑर्टिगस को लेबनान भेजा और अब मॉर्गन को हिजबुल्लाह किलर कहा जाने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप तहस नहस हो चुकी है। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नई कासिम नया कमांडर है, लेकिन मॉर्गन ऑर्टिगस ने नईम कासिम के लिए लाल रेखा खींच दी है और यही रेड लाइन बनाने वाली मॉर्गन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ किलिंग मशीन बनने के लिए तैयार है। ईरान पर अब राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव है ताकि पश्चिम एशिया में अपने समर्थक गुटों को फंड ना दे पाएं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ईरान परमाणु बम न हासिल कर पाए और क्षेत्र में बाकी देशों को भी नुकसान ना पहुंचा पाए, जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। लेबनान में जिस तरह से हमास का कमांडर शाहीन मारा गया, ये वही आग है और इस आग को हिजबुल्लाह के लिए और खतरनाक बनाने की जिम्मेदारी मॉर्गन ऑर्टिगस को मिली है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है इजराइल, चाहे वो हथियारों के अड्डे हों, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अड्डे हों। एक तरफ ट्रंप की हिजबुल्लाह किलर मॉर्गन ऑर्टिगस है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने बताया है नया कमांडर मेजर जनरल इयाल ज़मीर। दोनों के पास इजराइल के दुश्मनों को निपटाने की जिम्मेदारी है। वहीं हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि अब अगर इजराइल का एक भी सैनिक लेबनान की जमीन पर नजर आया तो उसके जिम्मेदार नेतन्याहू और उनके कमांडर होंगे। इधर हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर कोई इजरायली सैनिक दिखा तो वो कब्जा करने वाला माना जाएगा। अब हम एक कब्जा करने वाले से कैसे निपटे, हम उसे ये नहीं बताएंगे। अब सब जानते हैं कि कब्जा करने वाले से कैसे निपटा जाता है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह और हमास को ठिकाने लगाने वाला ट्रंप का लाइसेंस नेतन्याहू के पास पहुंच चुका है। इजराइल और अमेरिका के कमांडर लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि गाजा को कैसे क्लीन आउट किया जाए, हिजबुल्लाह को तहस नहस कैसे किया जाए। इजराइल ने जैसा हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीद्दीन का किया, वही हाल अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का किया जाएगा। रक्षा मंत्री इजराइल काटस इसकी 100% गारंटी दे रहे हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री काटस ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं नसरल्लाह की जगह लेने वालों को सुझाव देता हूं कि वो पुराने नेताओं की तरह इजराइल के इरादे को गलत ना समझे, नहीं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के तेवर बताते हैं कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह के खिलाफ डबल युद्ध के लिए तैयार है। फरवरी में ही दोनों मोर्चों पर बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल की सेना सीज फायर के बाद तरोताजा है और वो नए कमांडर के ऑर्डर पर एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है।